Today we will discuss the next topic in manufacturing chapter. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रेपरेशंस। इसमें हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था हमारे जो स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट हमारा स्टेराइल मैन्युफैक्चर में हमारा नेक्स्ट है लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया, कि जो हमारा जिस भी एरिया में जो हम लोग स्टेराइल प्रोडक्ट है उनको प्रिपेयर करेंगे, उस जो प्रोडक्ट की प्रेपरेशन करेंगे उसका हमारे पास लेआउट कैसा होना चाहिए, उसमें हमारे पास क्या क्या कौन कौन से एरियाज होना चाहिए, उनका क्या लेआउट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। जो हमारा लेआउट है इसमें है कि जो एरिया हमारा द एरिया कंटेन नॉट मोर देन 10,000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट, कि 10,000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट के से ज़्यादा जो है वो एरिया हमारा नहीं होना चाहिए। जो स्टेराइल है कैन बी डिवाइडेड इनटू, इसको हम लोग जो स्टेराइल प्रिपरेशन जो प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जो हमारी कैटेगरीज है। The sterile area are divided into the following categories। जैसे इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज है, फर्स्ट वन है क्लीन अप एरिया, सेकंड है प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग एरिया, थर्ड है असेप्टिक एरिया, फोर्थ होगा हमारा जो है क्वारंटाइन एरिया, फिफ्थ है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग या फिर लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये हमारे इसमें है। फर्स्ट वन है क्लीन एरिया, सेकंड कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन एरिया, थर्ड है असेप्टिक एरिया, फोर्थ है हमारे पास क्वारंटाइन एरिया, फिफ्थ लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, जो हमारे पास 5 एरियाज है जो हमारे स्टेराइल जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे स्टेराइल प्रेपरेशन का, उसमें ये हमारे पास जो 5 एरियाज है वो होने चाहिए। अब उन 5 एरियाज में हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग कैसे उनको जो है प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें लेकर आनी है उसमें या जिनको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट है हमारा जो एरिया वो है क्लीन एरिया। क्लीन एरिया का मीनिंग है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग रूम है उसकी वॉल सीलिंग विद जो उनके ऊपर क्या फिल्म कोटिंग होनी चाहिए। फिल्म कोटिंग के मटेरियल से जो है वो प्रॉपरली हमारी जो है वॉल्स है सीलिंग्स है वो पेंटेड होनी चाहिए, उनमें कोई होल नहीं होना चाहिए, नो कॉर्नर नो होल एंड this area free from the dust and microbes and microorganisms। जो हमारा क्लीन एरिया है उसमें क्या है कि फर्स्टली हमारा जो है सील वॉल्स है, सीलिंग एरिया है, फ्लोर है, उनमें कोई भी होल नहीं होना चाहिए। अगर होल होगा तो मीन्स वहाँ पर डस्ट आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उस होल में से और हमारा जो प्रेपरेशंस है वो कंटेमिनेटेड हो सकती है। इसलिए प्रॉपरली उन पे जो है पेंटेड की हो, फिल्म कोटिंग की हो, उन वॉल्स के ऊपर प्रॉपर पेंट किया हो, लाइट कलर की पेंट हो उनमें, और जो हमारा
स्टेनलेस स्टील का हो। और अगर हमारी जो प्रॉपरली जो उस रूम में जो प्रॉपरली फिनिशिंग होगी, प्रॉपरली जो एरिया क्लीन होगा, तो उसका मीन है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो कंटेमिनेटेड नहीं होगी। सेकंड है कंपाउंडिंग एंड प्रेपरेशन। कंपाउंडिंग एंड प्रेपरेशन में हमारे पास है कि जैसे हम लोग जो भी हमने प्रेपरेशन बनानी है, उसके लिए हमारे पास उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपाउंड करने के लिए, उसको वे करने के लिए हमारे पास एक रूम होता है जिसको हम लोग कंपाउंडिंग या प्रेपरेशन एरिया बोल देते हैं। एक एरिया होता है जहाँ पर हम लोग उन इंग्रेडिएंट्स को, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको वे करेंगे, कंपाउंड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। वो रूम हमारा असेप्टिक रूम नहीं होता, बट उसमें हम लोग जो प्रॉपर स्टेरलाइजेशन, जो स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट्स है वो यूज़ करते हैं। उनमें जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी एंट्री जो है वो एक ही बार हम लोग करते हैं, एक ही बार में सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो रिसीव कर लेते हैं। ये नहीं कि हम लोग एक इंग्रेडिएंट लेने पहले चले गए, फिर दूसरा इंग्रेडिएंट लेके आएंगे, फिर तीसरा नहीं। उसमें जो हमने प्रेपरेशन प्रिपेयर करनी है उसके साथ जो रिलेटेड हमारे जो कंपाउंड्स है वो एक ही बार में हम लोग रॉ मटेरियल्स वहाँ पर जो रख लेंगे, उनको वे करेंगे। और वे करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है उनको प्रिपेयर करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे। अब हमारे पास ये टेबल है, इसमें क्या है, हमारे पास एक स्टॉक रूम है। स्टॉक रूम में क्या, पहले हमारा एरिया कौन सा है, कंपाउंडिंग एरिया। कंपाउंड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्टॉक रूम मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्लीन एरिया है, उसमें के बाद आएगा कंपाउंडिंग एरिया, जहाँ पर हम लोग जो अपने प्रेपरेशंस है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको कंपाउंड करते हैं, उनके प्रेपरेशंस बनाते हैं। देन है उसके बाद स्टेरलाइजेशन। जो कंपाउंडिंग एरिया वो स्टेरलाइजेशन के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग एरिया वो स्टेरलाइज होना चाहिए, और इसमें जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज होने चाहिए, उनके प्रॉपरली जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है सेप्टिक एरिया। असेप्टिक एरिया भी स्टेरलाइजेशन के साथ रिलेटेड है। हम लोग कंपाउंड करके जो प्रिपेयर करेंगे प्रेपरेशन, उनको कहाँ पर लेके जाएंगे, सेप्टिक एरिया में। और वहाँ पर जो सेप्टिक एरिया में है, हमारे जो हॉट एयर ओवंस हैं या हमारे जो भी हैपा फिल्टर्स हैं, जो लैमिनर एयर फ्लो है, हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो प्रॉपरली क्या स्टेरलाइज होने चाहिए। जो स्पैचुला ग्लासवेयर्स हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज होने चाहिए। देन हमारे पास आ जाएगा क्वारंटीन एरिया। उसके बाद क्वारंटीन एरिया के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लीन अप एरिया में जाएंगे, या फिर हम लोग जो क्वारंटीन एरिया के बाद पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे। पैकिंग और लेबलिंग करने के बाद प्रोडक्ट की हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, या फिर वो प्रोडक्ट हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाहर, जो है हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, होलसेलर रिटेलर्स की शॉप पर। अब हमारे पास कंपाउंडिंग एरिया में हमने क्या किया, इंग्रेडिएंट्स को वे कर लिया, प्रिपेयर करेंगे हम लोग प्रेपरेशंस बनाने के लिए, उसको रेडी करेंगे। देन है असेप्टिक एरिया। जब हम लोगों ने जो प्रेपरेशंस बना ली हमारे जो इंग्रेडिएंट्स की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, देन हम लोग किसमें जाएंगे, हमारे असेप्टिक एरिया। असेप्टिक एरिया को हम लोग बोल देते हैं इट इज द हार्ट ऑफ द होल जो है प्रोसेस है। जो होल हमारा ये प्रोसेस है उसका हार्ट है, जो मेन जो रूम है, मेन पार्ट है जो, वो है हमारा सेप्टिक एरिया। हम लोग प्रेपरेशंस को सेप्टिक एरिया में लेके जाएंगे जब उनको हम लोग प्रिपेयर करेंगे या उनको ट्रांसफर करेंगे, या फिर उनको हम लोग जो है सीलिंग जो है सेप्टिक एरिया में जाकर ट्रांसफर करेंगे, लेमिनर एयर्स की आगे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रेपरेशंस अपनी जो है। उससे क्या होगा, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो किल हो जाएंगे। असेप्टिक एरिया में हम लोग ये प्रेपरेशन इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि क्योंकि जो असेप्टिक एरिया वो क्या हमारा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ पर हम लोग जो डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं होते, इसलिए हम लोग जो प्रेपरेशंस हैं उनको लैमिनर एयर के सामने या जो प्रेपरेशंस है वो प्रिपेयर करेंगे, उनको ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है जो वो है क्वारंटाइन
उसमें जो पहले जो सेप्टिक एरिया में क्या है हमारे पास कि हम लोग जो फिलिंग सीलिंग का काम करेंगे प्रोडक्ट का, वो क्या सेप्टिक एरिया में ही करेंगे। फोर्थ है हमारा क्वारंटाइन एरिया। क्वारंटाइन एरिया का मीनिंग है कि जो हमने प्रेपरेशंस बना ली, हमारे पास जो पर्पस ऑफ द क्वारंटाइन एरिया क्या है कि जो हमने बैचेस बना लिए या हमारे जो बैचेस अभी बने नहीं है उनको सेपरेट करना। जो हमने बैचेस हमारे बन के आ रहे हैं वो हम लोग क्वारंटाइन एरिया में एक जगह सेपरेट करके रख देंगे, उनको लॉक कर देंगे। और जो बैचेस अभी बन रहे हैं, अप्रूव नहीं हुए, टेस्टिंग नहीं हुई जिनकी, वो हम लोग अलग रख देंगे। इनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो क्वारंटाइन एरिया में जिसकी ड्यूटी होती है, वो हर एक जो हमारे जो बैचेस हैं, जो हमारे मेडिसिन के बैच प्रिपेयर होके आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो निगाह रखता है, जिससे उसको पता चलता है कि कौन सी बैचेस हैं जो प्रिपेयर है, प्रॉपरली पैकिंग है या फिर जो प्रॉपरली टेस्टिंग किए हुए हैं, उनको वो जो लॉक एरिया में रख देगा जहाँ पर, और जो दूसरे अनप्रिपेयर हैं जो चेक नहीं हुए उनको अलग रख देगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे बैचेस कितने हैं और उनके कितने सेपरेशन हो गए और कितने प्रिपेयर हैं और कितने अनप्रिपेयर हैं, उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखना है। फिफ्थ है जो हमारा वो है लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लेबलिंग एंड पैकेजिंग में हमारे पास आ जाता है जो हमारे मटेरियल है उसमें ही हमने चेक करने हैं, जो क्वारंटाइन से हमारे पास बैच आ गए, प्रिपेयर हो गई, उनको प्रॉपर लेबल करना और पैकिंग करनी उनकी प्रॉपरली। अब उनको जो लेबल और पैकेजिंग हम लोग जब करेंगे, उनके ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें कितने हमारे जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, उनके ऊपर लेबल चेक करेंगे कि ओवर प्रिंटिंग ना हो लेबल, उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जो डेट है वो एग्जैक्ट हो, कि ओवर प्रिंटिंग या फिर जो हमारा लेबल है जो वो प्रॉपरली जो अपनी जो कंटेनर्स के ऊपर प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा, और उसकी पैकिंग प्रॉपरली देखेंगे, जो प्रोडक्ट है हमारा प्रॉपरली पैक है, लीकेज तो नहीं हो रहा, उसकी सीलिंग प्रॉपरली की हुई है या नहीं की। ये हमारा आ जाता है लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया में। जब लेबलिंग एंड पैकेजिंग हम लोग चेक कर लेंगे, उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाएगी, इसके अलग से हमारे जो है डिपार्टमेंट होता है लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया में, अलग से जो एम्प्लॉयज होते हैं जो ये प्रॉपरली जो वर्क है वो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेबलिंग एंड पैकेजिंग के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे उन बैचेस को। होलसेलर, रिटेल, हॉस्पिटल्स में हम लोग वो जो हमारे मेडिसिन की बैचेस है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अगर हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग की है तो हम लोग वो प्रोडक्ट जो हमने पैक किए वो हम लोग फार्मेसी में भेज देंगे, कि जिससे जो है वो अपने जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली जो है स्टोर में रखें और अपना जो प्रॉपरली रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखें। ये था हमारा लेआउट ऑफ स्टेरॉइल प्रोडक्ट एरिया, कि हमारे जो स्टेरॉइल प्रोडक्ट एरिया में कौन कौन से एरिया होते हैं, उनका क्या क्या पर्पस है, उनके क्या काम है, वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो है प्रोडक्ट एरिया के बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल की, जो हम लोग फॉर्मुलेशन है पेरेंटल की वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जो हमें चाहिए। हम लोग जो पेरेंटल की फॉर्मुलेशन करेंगे, जो हमारे इंजेक्शंस हैं उनकी जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसके पास हमारे लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, व्हीकल।
सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारा उसमें कंपाउंड है फ्रेश प्रेपरेशन में, फॉर्मुलेशन में पेरेंटल की, वो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा व्हीकल। अब जो हम लोग व्हीकल उसमें यूज करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वस एंड सेकंड जो व्हीकल है वो है हमारा नॉन एक्वस। हम लोग इसको फ्लो डायग्राम में देख लेते हैं। दो टाइप के हमारे पास व्हीकल यूज होते हैं पेरेंटल की फॉर्मुलेशन में। पेरेंटल तो हमें पता है कि इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूट से, IM IV रूट से हम लोग यूज करते हैं। इसमें दो टाइप के व्हीकल हमारे यूज होंगे, एक है फर्स्ट एक्वस व्हीकल, सेकंड है नॉन एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल में तो हमारे पास एग्जांपल है वाटर, और जो हमारे पास सेकंड है नॉन एक्वस व्हीकल है। नॉन एक्वस व्हीकल में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ऑयल, अल्कोहल्स जो हम लोग यूज करते हैं। ऑयल, अल्कोहल, प्रोपाइलिन, इनका हम लोग जो यूज करते हैं वो है नॉन एक्वस व्हीकल में। दो टाइप के हमारे पास व्हीकल है, फर्स्ट है एक्वस एंड सेकंड है नॉन एक्वस। एक्वस में हमारे पास टाइप जो एग्जांपल है वो है वाटर की, एंड नॉन एक्वस जो नॉन एक्वस व्हीकल उसमें हमारे पास तीन टाइप एग्जांपल ऑयल, अल्कोहल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्वस व्हीकल वाटर। जो एक्वस व्हीकल इसमें हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है जो हम लोग यूज करते हैं वो है वाटर। वाटर हमारा क्या चीपेस्ट इंग्रेडिएंट है, व्हीकल है जो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग वाटर का यूज ही क्यों करते हैं मेन, क्योंकि जो वाटर है वाटर क्या इट इज वेल टॉलरेटेड बाय द बॉडी, सेफ टू एडमिनिस्टर। एक तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या वेल टॉलरेटेड है, सेकंड है इसको हम लोग जब एडमिनिस्टर करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है इसलिए, और थर्ड है कि ये चीपेस्ट व्हीकल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग जो वाटर का मेनली यूज करते हैं पेरेंटल की प्रेपरेशंस में। अब हमारे पास वाटर का हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन कौन से हमारे पास किस किस वे में हम लोग इसका यूज करेंगे। फर्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन में हम लोग यूज करते हैं वाटर का। जब वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग वाटर यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड है वाटर इज इंजेक्शन फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। जो वाटर है उसको इंजेक्शन फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे बट उसमें क्या ऑक्सीजन नहीं होगी, वो ऑक्सीजन से फ्री हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री होगा। थर्ड है हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम द डिजोल्व एयर, कि जो हमारा एयर है उसमें एयर नहीं होगी, डिजोल्व एयर से फ्री होगा वाटर, वही वाटर हम लोग यूज करेंगे पेरेंटल की प्रेपरेशंस के लिए। अब जो वाटर है वाटर क्या है इट इज फ्री फ्रॉम वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल एंड इम्प्योरिटीज एंड पाइरोजेंस। जो वाटर किससे फ्री होता है, एक तो इसमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं होते, इम्प्योरिटीज नहीं होंगे अगर हम लोग इसको डिस्टिलेशन कर लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर बना लेंगे इसका, एंड इसमें पाइरोजन नहीं होंगे, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो एक वर्ड आ रहा है वो है पाइरोजन।
बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट होते हैं, पायरोजेंस आर द प्रोडक्ट ऑफ द बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म होते हैं। सेकेंडली ये पॉलीसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड इन नेचर एंड थर्मोस्टेबल नेचर के होते हैं एंड सोल्युबल इन वाटर। पायरोजेंस क्या है? ये है हमारे पास बैक्टीरियल मेटाबोलाइज, सेकेंड है थर्मोस्टेबल होंगे, पॉलीसेक्राइड इन नेचर है और सोल्युबल हो जाते हैं वाटर में। इसलिए जो वाटर में पायरोजेंस है वो प्रेजेंट होते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर को क्या डिस्टिलेशन असेंबली से वाटर को डिस्टिल्ड करते हैं या फिर बॉयल करते हैं वाटर को, कि हमारे जो पायरोजेंस है वो रिमूव हो जाए। पायरोजेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। या फिर मेनली हम लोग जो पायरोजेंस को रिमूव करते हैं वाटर में से, वो किस मेथड से हम लोग रिमूव करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है, ये प्रोसेस क्या करती है? तो प्रोसेस प्रिवेंट द पायरोजन टू एंटर इनटू द कंडेंसर। जब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से पायरोजन को रिमूव करेंगे तो जो हमारा पायरोजन है डिस्टिलेशन असेंबली में, तो वो क्या करते हैं? कंडेंसर में एंटर नहीं होने देते, उससे प्रिवेंट करती है ये प्रोसेस। एंड वाटर फॉर इंजेक्शंस कंटेमिनेट, अगर इस पायरोजन को एंटर नहीं करने देते कंडेंसर में, जिसके कारण जो हमारा वाटर है वो पायरोजन फ्री बन जाता है। अगर इन केस हमारा जो वाटर फॉर इंजेक्शन हमने बनाए हैं, जो इंजेक्शंस प्रिपेयर किए हैं, प्रेपरेशंस प्रिपेयर किए हैं वाटर से, अगर वो हमारे जो कंटेमिनेटेड होंगे, पायरोजन के साथ कंटेमिनेटेड होंगे, उसमें से जो पायरोजन है वो रिमूव नहीं होंगे, तो वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जाकर राइज कर देते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, जिससे क्या फीवर हो जाता है, जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट, अब नॉर्मलिटीज क्रिएट होती, फीवर हो जाता है। इसलिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि पायरोजन फ्री है हमारी प्रिपरेशन? हम लोग उसका पायरोजन टेस्ट करते हैं। पायरोजन टेस्ट करेंगे जिससे हमें ये आइडेंटिफाई होगा, ये हम लोग श्योर हो जाएंगे कि ये हमारे जो बैचेज हमने बना रखे हैं प्रेपरेशन के, वो पायरोजन फ्री है, उसमें जो पायरोजन है वो रिमूव है, प्रेजेंट नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट एक्वस व्हीकल में वाटर। सेकंड है हमारे पास नॉन एक्वस व्हीकल्स। नॉन एक्वस व्हीकल में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है ऑयल। जो हमारे पास जिसमें एक्वस प्रेपरेशंस हम लोग वाटर यूज नहीं करते, उन केसेस में हम लोग ऑयल जो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड अल्कोहल यूज करते हैं। ऑयल में हम लोग क्या यूज करते हैं? फिक्स्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल का यूज करेंगे प्रेपरेशंस में। इनका हम लोग यूज किस टाइम करते हैं? जब हमारे पास जो मेडिकामेंट है वो वाटर में इनसोल्युबल हो, वो वाटर में मिक्स नहीं होते, तब हम लोग यूज करते हैं ऑयल का, जिससे हम जो हमारे जो प्रेपरेशंस है वो प्रिपेयर होने में, जो हमारी जैसे प्रेपरेशंस हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। इसमें मेरे पास जो वोलाटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल का भी हम लोग यूज करते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ इंजेक्शंस। जैसे एग्जांपल है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस। ये जो हमारे इंजेक्शंस हैं इनमें हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं। जो इसमें जो हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरॉइड है, कोर्टिकोसोन, इसमें जो हमारे जो प्रोडक्ट है ये क्या हमारे पास वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और अल्कोहल में सोल्युबल होते हैं, इसलिए हम लोग इसका जो यूज है इनमें अल्कोहल का ही यूज करेंगे। अब जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का हम लोग यूज करते हैं डिजिटॉक्सिन के इंजेक्शंस में, क्योंकि जो डिजिटॉक्सिन है वो भी वाटर में इनसोल्युबल है, इसलिए वो सोल्युबल किस में है? हमारे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में। इसलिए हम लोग जो है इस इंजेक्शन की प्रेपरेशंस के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट्रोल की जो बाकी के स्टेप्स हैं, जो इसमें फॉर्मुलेशन में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।